श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनाते हुए बोले, भरद्वाज जी, भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा कि तुम हिमांचल के घर जाओ और उनको सारी कथा सुनाओ। अवसर जानकर सप्तऋषि हिमांचल के घर आ गए और उनके मन में विनोद हुआ कि पार्वती जी से भी मिलके चलेंगे। पार्वती जी के पास आ गए और उन्हें कहने लगे कि देखा पार्वती, हमने तो सच ही कहा था, ये भोलेनाथ तुम्हारे लायक नहीं हैं। उन्होंने तो कामदेव को भी जलाकर भस्म कर दिया। अब तुम विवाह करके क्या करोगी? मुनियों के ऐसे विनोद भरे वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी, मुनियों तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे दृष्टि में शंकर जी ने काम को अभी जलाया है, हमारी दृष्टि में तो शंकर जी सदा काम रहित हैं। मैं तो सदा के योगी हैं, अकाम हैं, अनवद्य हैं, अभोगी हैं। मैंने तो यही जानकर शंकर जी की सेवा की है। जब पार्वती जी के मन की ऐसी सुंदर बात सुनी तो ऋषि गदगद हो गए और मैं तो हिमांचल राजा के पास चले गए। सारा प्रसंग गिरिजा महारानी का, शंकर जी का, कामदेव का सारा प्रसंग हिमांच जी को उनको सुनाया। कामदेव का भस्म सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए और फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही कि भगवान शंकर तो ऐसे वरदानी हैं, कामदेव की पत्नी रति को उन्होंने वरदान दे दिया। ये बात सुनकर तो हिमांचल राजा बड़े प्रसन्न हो गए। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, श्री राम जय राम जय जय राम। मदन दहन सुनी अति दुख पावा, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरी कहाहु रति कर बरदाना, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि हिमवंत बहुत सुख माना, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार कहा तो हिमांचल जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तो ऋषि मुनियों को बुला लिया और शुभ लग्न की पत्रिका उन्होंने शोधवाकर, शुभ घड़ी शुभ शोधवाकर उन्होंने वेद के विधि के अनुसार शीघ्र लग्न पत्रिका लिखवाकर उनको सप्तऋषियों को दे दी। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर मुनि बर लिए बुलाई, श्री राम जय राम जय जय राम। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, श्री राम जय राम जय जय राम। वेग वेद विधि लगन धराई, श्री राम जय राम जय जय राम। शुभ घड़ी शुभ लगन शुभ दिन सुधवाकर लगन पत्रिका हिमांचल महाराज ने सप्तऋषियों को दे दी कि ये लगन पत्रिका हमारी तरफ से ले जाओ और ब्रह्मा जी को दे दीजिए। पत्री सप्तऋषि ने सोई दीनी, श्री राम जय राम जय जय राम। गही पद विनय हिमांचल कीनी, श्री राम जय राम जय जय राम। जाय विधि तिन दीन सोपाती, श्री राम जय राम जय जय राम। बाचत प्रीत न हृदय समाती, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्तऋषियों ने उस पवित्र लगन पत्रिका को ब्रह्मा जी की सभा में जाकर प्रस्तुत किया और जब ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका को पढ़ा तो उसको सुनकर तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब तो शंकर जी के विवाह की लगन पत्रिका आ गई। अब तो सब जगह उत्सव ही उत्सव होने लगा।
लगन बाची अज सब ही सुनाई। श्री राम जय जय राम। हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। श्री राम जय जय राम। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। श्री राम जय राम। मंगल कलश दशहु दिशि साजे। श्री राम जय राम। और अब तो बारात ले जाने के लिए देवताओं ने तैयारी कर दी। भांति भांति के अपने अपने वाहन संभाल रहे हैं, सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुल होने लगे, अप्सराएं गान करने लगी और उधर भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। रामा वाहन विविध विधान। होहि सगुण मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र। शिव जी के गण भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाया और उस पर सांपों का मोर संवार दिया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल के रूप में अपने कानों में पहन लिए और हाथों में कंकण के बजाय सांप ही लपेट लिए। शरीर पर विभूति मल्ली, वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार शंकर जी करने लगे। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। श्री राम जय राम। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनाते हुए बोले, भरद्वाज जी देखो तो दर्शन करो, शंकर जी कैसे सुंदर लग रहे हैं, कैसा उनका रूप निखर रहा है। भगवान शंकर के शीश पर सुंदर चंद्रमा सुशोभित है और गंगा जी सुशोभित हैं। 3 नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ डाले हुए हैं, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी मैं तो कल्याण के धाम हैं, बड़े कृपालु हैं। ऐसे सुंदर शंकर जी का दर्शन तो करो। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। श्री राम जय नयन 3 उपबीत भुजंगा। करल कंठ और नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और उनके हार कर कमल में तो शंकर जी के त्रिदोष का नाश करने वाला त्रिशूल धारण किए हुए हैं और एक हाथ में डमरू बजा रहे हैं और बैल पर चढ़कर चल पड़े शंकर जी। तो बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुराने लगी कि भोलेनाथ आज तो दुल्हा बने हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं, और कहते हैं इस वर के योग्य तो दुल्हन संसार में मिलेगी ही नहीं। ऐसे वेशभादी हमारे भोलेनाथ हैं।
कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा। श्री राम जय जय राम। चले बस है चढ़ी बाजही बाजा। देखहि शिवहि सुर त्रिय मुस्काही। बर लायक दुल्हिन जग नाही। और शिव जी की बारात में सारे देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था। देवता तो सहज ही सुंदर हुआ करते हैं। उनके समाज को देखकर तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। किंतु ये बारात इन देवताओं के लायक थोड़ी है। ये तो शंकर जी की बारात है। इसमें तो बाराती भी तो ऐसे ही चित्र विचित्र होने चाहिए ना। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता। श्री राम जय राम। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा। नहीं बरात दुल्हो अनुरूपा। तब मुस्कुरा के विष्णु जी कहने लगे कि हे देवताओं, हे दिक्पालो, ऐसा करो तुम सब अलग अलग टोली बनाकर चलो। शंकर जी का समाज अलग रहे, देवताओं का समाज अलग रहे, और सब इस प्रकार हम चलेंगे। विष्णु कहा अस बिहसी तब। बोली सकल दिश राज। रामा बोली सकल दिश राज। बिलग बिलग होई चलहु सब। निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र। विष्णु भगवान कहने लगे कि भाइयों, हम लोगों को यह बारात वर के योग्य नहीं लगी। ये भगवान भोलेनाथ तो ऐसे वेश में हैं, विकट वेश में हैं, और देवताओं तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, कोई मेल नहीं खा रहा। ऐसा करो देवताओं, तुम अलग अलग चलो। और जब सारे देवता अलग हो गए तो भगवान शंकर तो अकेले रह गए। मुस्कुराने लगे, कहने लगे, विष्णु जी की बात पर भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि चले जाओ अलग, हम कोई थोड़े थोड़े ही हैं। और शंकर जी ने तो अपने गणों को पुकार लगाई। बर अनुहार बरात न भाई। श्री राम जय राम। हंसी करेहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने। निज निज सैन सहित बिरगाने। दूसरे के पुरी में जाकर हंसी कराओगे क्या? शंकर जी दूल्हे तो ऐसे हैं, और देवताओं तुम बड़े सुंदर सुंदर हो, तुम अलग अलग होके चलो। शंकर जी तो अपने गणों के साथ ही शोभा पाएंगे। और जब शंकर जी ने इस बारे की बात सुनी तो शंकर जी ने तो अपने गणों को बुला लिया कि आ जाओ मेरे गणों, आ जाओ। और सारे शंकर जी की आवाज़ सुनकर तो सारे के सारे भूत प्रेत पिशाच सब बेताल सब के सब भागे हुए दौड़े दौड़े आ गए। मन ही मन महेश मुस्काही। श्री राम जय जय राम। हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई।
अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे। भृंगी प्रेरि सकल गण तेरे। भृंगी जी के बुलाने पर सारे के सारे शंकर जी के गण आ गए और वहाँ तो सारे इकट्ठे हो गए। अब शंकर जी को घेर कर मैं बारात में बड़ी शान से चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।